ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। भारत का शेयर बाजार आज सुबह से ही लक्ष्मण झूला की तरह बार बार ऊपर जाता रहा, नीचे आता रहा, ऊपर जाता रहा, नीचे आता रहा और अंत में वो 1250 अंकों की गिरावट के साथ 1253 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। एक ही दिन में करीब 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय शेयर बाजार से निवेशकों को हुआ है। अब ये क्यों हो रहा है? केवल भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की स्थितियों को लेकर हो रहा है या इसके वैश्विक कारण हैं? ये निवेशकों को समझने की जरूरत है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय समयानुसार रात में शपथ ग्रहण हुई और शपथ ग्रहण होने के बाद जो उन्होंने नए निर्णय लिए हैं, तो उस निर्णय के बाद से पूरी दुनिया में एक हड़कंप मच गया है और विशेष रूप से ये शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा असर डालने वाला है। खबर ये आई कि नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है और इसमें बड़ी तेजी के साथ जैसे उनकी शपथ ग्रहण समारोह हुई और ये पता लगा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए अब अच्छे समय आ गए, तो क्रिप्टो करेंसी में भारी तेजी देखने को मिली और एकाएक लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें मुनाफा कमा लिया। तो क्रिप्टो करेंसी का असर अब दुनिया भर के शेयर बाजारों में निश्चित रूप से पड़ेगा। शेयर बाजार संभावनाओं के आधार पर काम करता है, लेकिन सभी शेयर बाजार कहीं ना कहीं उस सरकार की मुद्रा से जुड़े रहते हैं। जैसे भारतीय शेयर बाजार है तो यहाँ रुपये का और विदेशी निवेश के रूप में डॉलर का इसका अपना एक महत्व होता है और दोनों की चूंकि मुद्रा के प्रति सरकारों की जवाबदारी होती है, तो इसलिए शेयर बाजार में अभी तक इस तरीके के तेजी मंदी देखने को मिलती थी कि यदि संकेत हो जाते थे कि भाई इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम होने को जा रहा है, कल कोई इस कंपनी का भविष्य अच्छा है, तो लोग उसमें पैसे लगाने लगते थे। लेकिन अब शेयर बाजार का बहुत सारा पैसा निकल के और क्रिप्टो करेंसी में जाएगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी का भी जो लेन देन है वो डॉलर के रूप में होता है, लेकिन एक बार जब डॉलर क्रिप्टो करेंसी में बदल जाता है तो उसके बाद फिर आप किसके ऊपर दावा करोगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिजिटल आभासी मुद्रा है। और एक नई बात और जो सामने आ रही है कि ट्रंप साहब ने और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने अपने नाम से भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है। तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति ये सबसे ताकतवर हैं और यदि उनने खुद अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है तो आने वाले समय पर सारे शेयर बाजारों पर और अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। तो आज तो भारत का जो शेयर बाजार है वो बड़ी तेजी के साथ टूटा है 1250 अंकों की, और अब भारत का शेयर बाजार एक ऐसे बॉर्डर पे आके खड़ा हो गया है कि इसमें बैंकों में, भारतीय जीवन बीमा निगम में, प्रोविडेंट फंड में और अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं जहां छोटे छोटे लोगों का पैसा एफडी के रूप में जमा है, बचत के रूप में जमा है, पेंशन फंड के रूप में जमा है और किसी भी रूप में जमा है, ये सब घूम फिर के पिछले कई सालों से शेयर बाजार में लग रहा था। अब शेयर बाजार में चूंकि लगातार घाटा हो रहा है तो बैंकों की बैलेंस शीट भी बहुत खराब होगी और जिस तरीके से बैंक नकदी के संकट से जूझ रहे हैं, तो आने वाले समय में अगले 1 महीने 2 महीने में ये परेशानी और भी बढ़ सकती है, जिसके कारण बैंकों के भी दिवालिया होने की संभावना अर्थशास्त्री कहीं ना कहीं से देने लगे हैं कि अब बैंक भी सुरक्षित नहीं रहे, म्यूचुअल फंड में पैसा जमा भी सुरक्षित नहीं है, यदि हमारा पेंशन फंड का पैसा है तो वो भी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम की बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं वो बाजार से जुड़ी हुई हैं, तो बाजार बढ़ता था तो अभी उसका मुनाफा बढ़ता था, बोनस बढ़ता था, लेकिन अब यदि उसमें नुकसान हो रहा है
तो नुकसान होने में ये भारतीय जीवन बीमा निगम की जो पॉलिसीज हैं जो बाजार से जुड़ी हुई हैं उनमें भी नुकसान होने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। तो भारतीय शेयर बाजार तो आज टूटा ही है, उसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई चिंता हो गई है और ये चिंता इस बात की हो गई है कि जैसे 2008 में अमेरिका में सैकड़ों बैंक डूब गए थे, उसी तरीके की स्थिति अब भारत में भी बनती हुई दिख रही है। यदि यह स्थिति आगे भी रही 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन और 75,000 से नीचे शेयर बाजार आएगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ भी हो सकता है, इस बात की आशंका अर्थशास्त्री जताने लगे हैं। बहरहाल इस समय अर्थव्यवस्था को लेकर पूरे सिस्टम में एक भूचाल आया हुआ है। निवेशकों को हर जगह पे अपना थोड़ा निवेश करना चाहिए कि यदि कोई एक व्यवस्था टूटती भी है तो उन्हें अपने बचत को सुरक्षित रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये मेरा मतलब सलाह है कि जब इस तरीके के जो परिवर्तन आते हैं जो हम जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हम एक ही चीज़ को 10 जगह बांट के रखते हैं तो उसमें हमारे एक जगह यदि डूबता भी है तो 9 जगह सुरक्षित हम रह पाते हैं। तो इस समय जो निवेश है वो सोच समझ के करें और कहीं घबराहट में कि एक जगह से निकालें और दूसरी जगह लगा दें तो यहाँ से भी गया वहाँ से भी गया, तो ये सब नहीं होना चाहिए। निवेशक अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस तूफान की से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करें, यही मेरी सलाह है। नमस्कार।